बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यासीन मुनीर स्टिचिंग क्लास में खुशामदीद। शुरू करते हैं आज की वीडियो अल्लाह के फजल करम और शुक्र के साथ। ट्राउज़र की कटिंग में आपको बहुत ही आसान तरीके से मैं बताऊंगा। कपड़े को हमने डबल करके बिछा के पहले ऊपर सीधा का निशान लगाया। अब 2-2 इंच का निशान उस निशान से नीचे लगा रहे हैं और इस निशान को भी हमने सीधा कर लेना है। ऊपर हमने ये 2 इंच का निशान छोड़ के ये निशान लगाया। नाप इसका जो है वो तकरीबन समाल से ऊपर और मीडियम से ज़रा कम है। 37 इंच की लंबाई है और ये जो लिखा हुआ है 11 इंच हमने कटिंग का मार्जिन मैंने अब लिखा हुआ है। 10 इंच ये तैयार होगा ऊपर से थाई का और आसन वाली जगह से 13.5 इंच और इसी तरह ही नीचे वाला बैक पे का भी ये नीचे रखा हुआ है। और ये आसन का 13 इंच फ्रंट का है और 15 इंच दूसरा आसन का है। 12 इंच इसका पौंचा हम रखेंगे। हमने 11 इंच के ये निशान दोनों लगाए हैं और ऊपर से हमने 11.5 का निशान लगाया है ये आसन का 2 इंच छोड़ के। इस चीज़ का ज़रूर ख्याल रखना है। ऊपर जो सा 2 इंच है वो हमने लास्टिक अंदर के लिए लगाया हुआ है और ये जो सा आगे आसन का सिलाया ये 2.5 इंच बाहर की तरफ लगा के इसको गुलाई दे दी है जो 11.5 पे हमने निशान लगाया था। और ये 2 हमने ऊपर जो एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको हमने कटिंग कर दी है और ये 2 इंच हमने छोड़ के लंबा लेंथ का निशान लगाना है। जो नीचे की तरफ 37 इंच पहले निशान लगाएंगे और फिर 3 इंच ऊपर जो अंदर फोल्ड होगा इनको निशान हम स्केल की मदद से लगा लेंगे। तकरीबन 12 इंच हमने इसका पोंचा रखना है और जो तस्वीर में जिस तरह है हमने कोशिश करनी है उसी तरह ही ट्राउज़र बने। जो सैंपल है इसका जो हमने ये थंबनेल पे भी बताया है इसको हमने ऊपर से 22 इंच का निशान जो लगाया है 2 इंच छोड़ के वहाँ पे भी एक निशान लगाया और हल्का सा गुलाई में बेल बॉटम तो नहीं इसको कहते लेकिन हल्की सी शेप हमने उसको देनी है बिल्कुल सैंपल की तरह जो तस्वीर में उन्होंने दिया है उसी हिसाब से। ये थोड़ा सा सीधा सीधा हमने निशान लगाया और यहाँ से हमने हल्की सा बिल्कुल सीधा सीधा ही तकरीबन है मामूली सी हल्की सी शेप आनी है जो गुलाई में आएगी। और यहाँ पे भी ये देखें हल्की सी गुलाई देनी है बस। ये नोक किसी जगह नहीं आनी चाहिए। सिलाई जोन से है वो गुलाई में ही आएगी। इसको हमने कटिंग कर लेना फ्रंट को जो हमने निशान लगाए हैं जिस तरीके से हमने निशान लगाया नीचे पांचे तक। ये देखें ये फ्रंट हमारा देखें कटिंग हो गया। इसको साइड से भी हमने कटिंग कर लेना जो हमने निशान लगाए हैं ये आप देख सकते हैं। और ये देखें हमारा तो फ्रंट हो गया है कटिंग और बैक को भी हमने डबल ही बिछाना है बार को आपस में मिलाया हुआ। ऊपर से हमने फ्रंट को कटिंग की है आगे हमने ये बैक को भी ऊपर फ्रंट को बिछा लेना है ऊपर से तकरीबन 2 से 2.5 इंच नीचे रख के। इस चीज़ का ज़रूर ख्याल रखना ऊपर से जहाँ बिछाया है वो यानी कि लास्टिक वाली जगह से हमने 2.5 इंच ऊपर और जो फ्रंट का आसन पे हमने निशान लगाया था वहाँ पे हमने सीधा निशान लगाया और उससे 2.5 इंच ऊपर की तरफ। और ऊपर हमने गुलाई में जो साइड का है बिल्कुल बराबर आसन की तरफ से तकरीबन 2.5 इंच ऊपर है तकरीबन बड़ा है। और ये फ्रंट है और बैक का हमने बाहर की तरफ निशान लगाया है तकरीबन ऊपर से तकरीबन 2.5-3 इंच का फ़र्क है। और जो सा नीचे पांचे की तरफ जाएगा तो फिर आस्ता आस्ता 1 इंच का ये फासला आ जाएगा। घुटने के पास तकरीबन 1.5 इंच का फासला है और नीचे पांचे तक तकरीबन 1 इंच बड़ा है। इसको भी हमने कटिंग कर लिया बाहर की तरफ रख के बैक को भी। और साइड से हमने जो शेप फ्रंट को दी है वैसे उसको ही देनी है। ये फ्रंट और बैक में फ़र्क आप देख सकते हैं किस तरह रेडीमेड होते हैं। इसकी सिलाई भी आप देखें मुकम्मल। ये हमने फ्रंट जो कटिंग की है ऊपर है और ये लास्टिक हमने कटिंग की है इसका 9 इंच हमने पट्टी कटिंग की है और लास्टिक जोन से है तकरीबन 17.5 इंच। ये इस तरह हमने कटिंग की है और ये 26 टोटल के आसपास ये तैयार होगा। हमने ऊपर का पल्ला फ्रंट का और नीचे सबसे नीचे जोन सा है बैक का यानी कि अंदर की तरफ हमारा सीधा था इसलिए हमने सीधा अंदर की तरफ रखा है और उल्टी तरफ
इसको सिलाई लगा रहे हैं साइड की। ये फ्रंट, इस चीज़ का ज़रूर ख्याल रखना है, फ्रंट ऊपर है और बैक नीचे है। पहली सिलाई जो लग रही है यहाँ पे अगर आपने गलती की तो आपको ट्राउज़र दोबारा भी खोलना पड़ सकता है। अभी जो सिलाई लगाई है बैक नीचे और फ्रंट ऊपर। अब दूसरी सिलाई जो लगा रहे हैं यहाँ पे, अब हमने फ्रंट नीचे रखना है और बैक ऊपर रखना है। सिलाई हमने ऊपर से ही शुरू करनी है, ये नहीं करना कि नीचे से शुरू कर दे, ये ऊपर से, जैसे ऊपर से फ्रंट की शुरू की है बैक की भी और दूसरे की भी उसी तरह ही करनी है। लेकिन इसमें फ़र्क आ जाना है, यहाँ पे अगर गलती की तो आपको एक जैसे पांचे बन गए तो आपको खुलने पड़ जाएंगे। वो ट्राउज़र पूरा यानी कि खोलना पड़ेगा जब आसन की सिलाई लगाएंगे। तो ये हमारी दूसरे पल्ले की भी सिलाई लग गई है जिसके ऊपर हमने बैक को ऊपर रखा है। दोनों की सिलाइयाँ लग गई और नीचे हमने जो सा है सिलाई लगा लेनी है पांचे की। काफ़ी बड़ा है तो हमने इसको बैक की तरफ दबा करके इसको 3 इंच जो बड़ा रखा था हमने इसको तकरीबन आधी को इंच, पौनी को इंच अंदर फोल्ड किया है और 2.25 इंच तकरीबन फोल्ड करके इसको सिलाई लगा देंगे। ये पांचा हमारा जोन से सिलाई ही लग जाएगी। तरपाई अक्सर करें तो वो खुल भी जाती है तो वो मसला करता है, इसलिए सिलाई करें तो फॉल भी अच्छी बन जाएगी। और सिलाई ही मैं आजकल अब कर रहा हूँ ट्राउज़रों पे। ये देखें, दूसरे को भी सिलाई इसी तरह ही लगाएंगे जैसे हमने एक पल्ले को लगाई है। और ये प्रॉपर पूरा सिलाई मैं आपको बताऊंगा, इलास्टिक लगाने का तरीका भी बताऊंगा, वो तफसील के साथ बताऊंगा। वीडियो में मुकम्मल देखिएगा। घर में बैठ के आप ट्राउज़र बहुत आसानी सिलाई कर सकते हैं। और यहाँ पे हमने अब ये नाली की सिलाई लगानी है अंदर की। यहाँ पे ये तकरीबन दबा हमने आधी इंच ही रखा हुआ है, 12 इंच पहुंचा था। फ्रंट हमने जो कटिंग किया है वो 12.5 यानी कि आधी इंच बड़ा होता है और बैक का जो सा उससे 1 इंच बड़ा होता है। तो जब ये करें तो फिर पांचा आपका 12 इंच पूरा मुकम्मल तैयार आ जाएगा। और यहाँ पे हमने एक को सिलाई लगा रही है जिसका फ्रंट ऊपर था, अब इसको हम सिलाई लगा रहे हैं, इसकी बैक ऊपर है नाली की। और देखिएगा अभी आसन की सिलाई लगाऊंगा और हर चीज़ मुकम्मल अपनी जगह पे बैठ जाएगी। और ये हमने जो सिलाई लगाई है यहाँ पे हमने देखा ऊपर की तरफ बैक है तो यहीं से नीचे फ्रंट है और यहीं से हमने इसको बैक वाले पल्ले को घुमाना है और बैक से हमने आसन की सिलाई शुरू करनी है। ये इस एक तरतीब रख लें तो उस तरतीब से आप काम करेंगे तो कभी भी काम ख़राब नहीं होता। नए सीखने वालों के लिए ये बेस्ट जो सी टिप्स है जो मैं आपको बता रहा हूँ। ये आसन की सिलाई जो बराबर करके लगाते हुए बैक है की तरफ से लगा रहे हैं और ये देखें नीचे जो सी नाली की सिलाई लगाई है वो बिल्कुल बराबर आई है। इन नाली की सिलाइयों को हम चीर देंगे, नीचे वाले को भी और ऊपर वाली को भी। ये चीरते हुए इसको सिलाई लगाते जाएंगे। गुलाई में ये सिलाई लग रही है फ्रंट और बैक से हमने शुरू किया और फ्रंट की तरफ जा रहे हैं। और इस सिलाई को हमने डबल लाजमी, मैं सिलाई इसको डबल ही लगाता हूँ। ये आसन की सिलाई जौन सी है मैं हमेशा ट्राउज़र जो भी सीऊँ उसकी डबल होती है। डबल सिलाई हमने लगा ली है और अभी देखिएगा लास्टिक भी साथ साथ मैं आपको बताऊंगा किस तरह पट्टी बनाई जाएगी और कोई इस्त्री पे जाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और ये पट्टी वगैरह रोल वगैरह बाज़ार से मिल जाते हैं, 1.5 इंच का रोल पट्टी का और लास्टिक जो सा 1.25 इंच का मैं लगाता हूँ। और ये जो पट्टी हमने 9 इंच कटिंग की है इसको फोल्ड कर लेना, दरमियान में लग जाएगा निशान। और ये फ्रंट की जो आसन की सिलाई है वहाँ पे इसको हमने रखना है और आधी इंच अंदर की तरफ फोल्ड कर देना है। और यहाँ पे पैर की सिलाई हम लगाते हुए इसको सिलाई लगा लेंगे, पट्टी को ज्वाइन करेंगे फ्रंट के ऊपर, बैक के ऊपर नहीं करना है, इसको फ्रंट के ऊपर ही करना है। और यहाँ पे पैर की जो सिलाई हमने पट्टी जहाँ पे एंड होगी वहाँ पर लाकर एक सूत्र अंदर पट्टी के ऊपर ही हमने इसको रखना है और बिल्कुल बराबर सीधी सिलाई दरमियान में भी रखनी है और इलास्टिक यहाँ पे ज्वाइन करना है
पट्टी की तरफ नहीं, बाही की तरफ रख के, और ये एक सूत्र पट्टी का दबा है और लास्टिक का भी एक सूत्र दबा है, और इसको डबल सिलाई हमने लगा ली है। और नीचे इसके साथ ही हमने बाहर नहीं निकाला, और साथ ही देखें पांचा पकड़ा है, उसकी नोके जोन सी नाली की सिलाई लगाई है ना, उसको हमने अंदर कर देना, क्योंकि अक्सर पहना हो तो नोके बाहर आए तो वो अच्छी नहीं लगती। और यहीं से हमने दूसरी भी लगाएंगे। देखें एक सिलाई लगाई है और साथ दूसरा काम कर लिया, और दूसरी सिलाई लगाई है पर वापस फिर हम दूसरी इलास्टिक पे आ गए हैं। ये है तरीके काम करने के, और इसको समझेंगे तो काम भी जल्दी होंगे और सफाई से भी होंगे। और लास्टिक में बल भी कोई नहीं आया, किस तरीके से लगाया इसको दोबारा भी आप पीछे करके रिवर्स करके वीडियो को देख सकते हैं किस तरह मैंने इसको लगाया। और इस तरह दूसरे पांचे को भी हमने बैठा लेना है, ये नोक को, ये दोनों तरफ लग गया। अब हमने लास्टिक को लगाना है। इसको देखिएगा, यहाँ पे मैं कोई भी चीज़ स्किप नहीं करूँगा, हर चीज़ बताऊँगा कि लास्टिक किस तरह परवाया जाएगा। पर ट्राउज़र को हमने सीधा कर लिया है, सीधा लाजमी करना पड़ेगा, उल्टा करके ये नहीं लगेगा, मुश्किल हो जाती है। और ये आसन की सिलाई जोन सी है वो बराबर की है, पट्टी को जैसे ही अंदर फोल्ड किया बिल्कुल बराबर करके, और जहाँ से हमने लास्टिक शुरू किया था लगाया वहाँ से हमने सिलाई लगानी शुरू की है। और ये मुकम्मल पट्टी की सिलाई लगती आ रही है, पट्टी जहाँ से शुरू हुई है वहाँ से हमने शुरू की है ये सिलाई इस चीज़ को, क्योंकि जब ये सिलाई जब घूमते जाएगी उसी पट्टी के पास जाएगी। अभी देखिएगा, और इसको फोल्ड करना है कपड़े को, और लास्टिक जो 1.25 इंच का लास्टिक है, पट्टी से भी 2 सूत्र कम, और सिलाई सीधी सीधी आएगी। और ये फोल्ड जैसे नेफा निकालते हैं शलवार का वैसे ही फोल्ड करना है, और नीचे वाले कपड़े को हल्का सा खींचना है। इस चीज़ का ज़रूर ख्याल रखना। ऊपर से फोल्ड करना है 1/2 इंच, और इसको सिलाई लगाते जाना है। और इलास्टिक के ऊपर सिलाई नहीं लगनी चाहिए, शुरू में भी किसी जगह पे भी इलास्टिक की ऊपर सिलाई नहीं लगनी चाहिए। ये 1-2 मरतबा अगर लगाएंगे तो इस तरह लगा, शुरू में ज़रा मुश्किल होती है, लेकिन 1-2 मरतबा लगाएंगे तो घर में तो ये फिर आसानी से लग जाती है। और ये दरमियान में बैक जोन सी है ना जब आती है, वहाँ पे हमने सिलाइयों को आपस में मिलाना ज़रूर है फोल्ड करते हुए। अगर ना मिले तो उसको ऊपर वाले कपड़े को हल्का सा फोल्ड भी कर देते हैं, जिसको कहते हैं प्लेट, हल्का सा डाल देते हैं, छोटा डाल देते हैं। वैसे तो नीचे से खींच के लगाएं तो फिर तो नहीं मसला होता। और ये जब भी इलास्टिक खींचना है, सुई को हमने अंदर रखना है और फिर इलास्टिक को खींचना है। इलास्टिक मुकम्मल हो जाता है, क्योंकि इलास्टिक छोटा है और ये ट्राउज़र का पीस बड़ा होता है। इलास्टिक परोने का तरीका यही है। ये देखें, इस तरह इलास्टिक सुई अंदर है, इलास्टिक हमने खींच ली है। पीछे भी देखिएगा, अगर नहीं समझ आएगी तो फिर रिवर्स करके देख सकते हैं किस तरह लगाया। जहाँ से हमने सिलाई शुरू की सिर्फ वहाँ से हम आए हैं, और इलास्टिक जिसको ज्वाइन किया वो सिलाई हमें ऊपर की तरफ से नज़र आ रही है, नीचे नहीं थी। अब हमने जो सिलाई लगाई है वो नीचे भी आ गई है, ऊपर भी आ गई है, और इलास्टिक भी हो गया मजबूत। और इसको हमने रोका है फ्रंट आसन के ऊपर, और बैक का आसन हमने ढूंढ लिया है। इनको हमने बराबर इस तरह करना है। ये सुई है फ्रंट आसन के ऊपर, और साइडों के जोन सा हमने इलास्टिक जहाँ पे लगाया है उनको पकड़ा है, और बैक का सिलाई को उसको 2 मरतबा 3 मरतबा खींचा है, और इलास्टिक इसकी चुन्नट हो गई बिल्कुल बराबर। साइड की सिलाइयाँ भी बिल्कुल बराबर आ गई, और उनको सिलाई काटने की सिलाई लगाते हुए पट्टी के ऊपर की तरफ, और दूसरी तरफ जो सिलाई हमने लगाई है उसके ऊपर भी हमने सिलाई मुकम्मल नीचे लेकर फिर वापस लाए हैं, क्योंकि नीचे इलास्टिक के पक्का नहीं था। अब हम ये पूरा पक्का हो गया है। जब इसको खींचेंगे तो इलास्टिक को भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और ये खींचते हुए ऊपर की सिलाई मैं लगा रहा हूँ आपके सामने। ये देखिए, इस तरह इसको ढीला नहीं छोड़ना, जहाँ से पकड़ना है वहीं पे ही इसको मुकम्मल करना है। चुन्नट आगे पीछे नहीं होनी चाहिए। ये देखें, ये ट्राउज़र हमारा हो गया है मुकम्मल। फ्रंट पे हमने पट्टी लगाई है और बगैर इस तरीके, और बाकी हमने इलास्टिक भी लगा दिया, बिल्कुल सेम एक जैसा आपके सामने है। और जहाँ पे ये फ्रंट पट्टी आई है दरमियान में, ये है फ्रंट का आसन की सिलाई, और इसी तरह बैक पे बैक की सिलाई, और साइड की सिलाई इधर भी और इधर भी। कोई भी यानी कि चुन्नट आई है बिल्कुल एक बराबर।
और जैसे ही ये पट्टी को आपस में तय करेंगे तो यहाँ पे हमने बिल्कुल बिठा दिया है। इस तरीके बगैर ये भी है तो हमने ये देखे बिल्कुल सीधा नीचे बिल्कुल नॉर्मल सा मैंने हल्का सा बेल बॉटम किया है, हल्की सी शेप में। और नीचे पोंचा जोन सा है वो तकरीबन 12 इंच पोंचा तैयार है। और ये मैंने जो आसान तरीके से मैंने बताया है इसकी कटिंग ट्राउज़र की और फिर उसकी सिलाई जो तफसील से बताई है, इसकी वीडियो आपको कैसी लगी है कमेंट में ज़रूर बताएं। दोस्तों और फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर भी करें। दुआओं में याद रखें, खुश रहें और खुश रखा करें। अल्लाह ताला मेरा और आप सबका हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।